नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकेडमी क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी की तैयारी जो है वो काफ़ी बेहतर और बढ़िया चल रही है। और उस तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए साथियों हम कोच में लेकर उपस्थित हो चुके हैं। साथियों, आपका रीजनिंग का मॉडल पेपर जो कि आपका प्रीवियस ईयर पर आधारित आपका जो पेपर अब आए हैं। और जैसे कि आपका हाल ही में एएलपी का एग्ज़ाम हुआ, फिर आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का हुआ, या फिर आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम हुआ। तो अब जितने भी आपका हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें आपका जो भी आपका लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आपका जो भी टीसीएस के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं, उसको भी साथियों हमने इस क्लास में कवर करने का प्रयास किया है। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। फिर चाहे आप रेलवे का कोई से भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि आपका आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 हो या फिर एनटीपीसी हो, तो दोनों के लिए ही क्लास आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो क्लास में अंत तक बने रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन का साथियों आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि आपका लेवल को जो है पता चले। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या होता है, चलिए देख लेते हैं साथियों। तो ये रहा साथियों आपका पहला क्वेश्चन, जहाँ पर आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, 1 2 3 4, इन चारों में से यहाँ पर आपको बताना है कि 3 यहाँ पर क्या है, एक विकल्प अन्य है, 3 तरह नहीं है, जो कि शेष भिन्न विकल्प का आपको चयन करना है। यानी कि 4 में से 3 आपका समान है और एक जो भिन्न है यानी कि असमान है, उसको आपको यहाँ से चुनना है। आइए देखते हैं यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो अगर साथियों यहाँ पर हम लोग लॉजिक लगाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग का क्या 19 से सर यहाँ पर आपका 17 हो रहा है, यानी कि -2 का यहाँ पर जो है अगला संख्या पर जा रहे हैं तो हो रहा। उसी प्रकार से यहाँ पर 17 से यहाँ पर कितना हो रहा, 17 से यहाँ पर आपका 18 हो रहा, यानी कि +1 हो रहा। फिर 18 से यहाँ पर कितना हो रहा सर, 18 से यहाँ पर आपका फिर से 16 हो रहा, यानी कि फिर से आपका -2 का अंतर हो रहा। बिल्कुल उसी प्रकार इसमें भी देख लेते हैं। तो कितना हो रहा, यहाँ पर 6 से 4 हो जा रहा, -2 हो रहा। फिर उसके बाद 4 से 5 हो रहा, यानी कि +1 हो रहा। अगला हम लोग का लेटर में क्या हो रहा, 5 से 3 हो रहा, यानी कि फिर से आपका -2 का अंतर हो रहा है। यानी कि ये पैटर्न हम लोग का किस प्रकार से चल रहा है, -2 +1 -2। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो ये 13 है, 13 से आपका कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, यानी कि -2 हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर साथियों आपका +1 होना चाहिए, यानी कि 11 से 12 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है आपका माइनस हो जा रहा है। कितना हो रहा है, 11 से -1 10 हो जा रहा। अब इसमें भी देख लेते हैं हम लोग का। तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा, ये अलग हो रहा, 10 से 12 यहाँ पर तो क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहा। जबकि हम लोग का क्या होना चाहिए, लास्ट पहले आपका और अंतिम में -2 माइनस होना चाहिए, बीच में आपका +1 होना चाहिए। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देख लेते हैं। तो 24 से 22 हो रहा है, यानी कि -2 हो रहा। अगला में क्या हो रहा, 22 से 23 हो रहा है, यानी कि +1 हो रहा। उसके बाद 23 से यहाँ पर 21 हो रहा, यानी कि फिर से आपका -2 हो रहा। तो यहाँ पर आपको कौन सा हम लोग का अलग हो रहा। तो ये साथियों आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ रहा है, जहाँ पर ये -2 -1 और +2 हो रहा। बाकी समय हम लोग का क्या हो रहा, -2 +1 -2। बिल्कुल सही जवाब हो जाना है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन साथियों आपको देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर आपको पेपर फोल्डिंग से संबंधित हम लोग का ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जहाँ पर आपको बताना है कि ये जो है पेपर आपका फोल्ड करके यहाँ पर एक कोना में क्या बनाया गया है। तो यहाँ पर जब इसको आप फोल्ड करेंगे, ये फोल्ड क्या हुआ है, कितने बार फोल्ड किया है, एक बार किया है, उसके बाद 2 बार किया है, और उसके बाद ये तीसरा बार आपको किया गया है। ठीक, बिल्कुल। और जब इसको हम साथियों अगर खोलेंगे, तो सबसे पहले हम लोग खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा वाला बनेगा। बिल्कुल सर, यानी कि 2 बिंदु जो है, ये बिंदु कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और ये बिंदु आपका सामने आएगा। बिल्कुल अब यहाँ पर हम लोग को ये जो बनेगा। अब उसके बाद ये वाला जो चीज़ आपको यहाँ पर अंदर में आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला चीज़, तो ये वाला एकदम सामने बनेगा, यहाँ पर बनेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक, तो उस प्रकार से हम लोग का कौन सा फिगर में आपको डायग्राम में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो जब यहाँ पर साथियों हम लोग मिरर लगाएंगे तो क्या बनेगा,
ये डायग्राम पूरा आपका उठ के कहाँ पर बन जाएगा, ये सीधा आपका ऊपर में बनेगा। तो इस प्रकार का डायग्राम हम लोग का कौन सा फिगर में आपको बन रहा है, तो आप बोलेंगे भैया कि हम लोग का यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 2 बिंदु है यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर भी आपको 2 बिंदु ऊपर में रहेगा। बिल्कुल यहाँ पर 2 बिंदु, यहाँ पर जबकि यहाँ पर एक एक दिया गया है, ये तो पहले ही हट गया हम लोग का। और ये वाला पार्ट जो है एक है, इधर हम लोग का बन गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा, तो यहाँ पर भी जैसे बनेगा। अब इसके ऊपर में भी आपका सेम टू सेम बनेगा। बिल्कुल, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग का कौन सा डायग्राम यहाँ पर मैच खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही हम लोग का साथियों आपका जो ये वाला डायग्राम आपको मैच खा रहा है। यहाँ पर अगला भी देख लेते हैं। चलिए तीसरा चौथा अगर देखा जाए तो हम लोग का ये तीसरा में तो आपको यहाँ पर बिंदी है नज़र नहीं आ रहा, तो ये हम लोग का हट गया। यहाँ पर एक एक बिंदी है, ये भी हम लोग का हट गया। और 2 में आपका यहाँ पर एक एक बिंदी है, ये भी आपका हट गया। तो ऑप्शन नंबर हम लोग को कौन सा बचा है, तो आप बोलेंगे कि भैया यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन नंबर 1 ही ऐसा है जहाँ पर आपका जो है ये डबल डबल पॉइंट जो है, टोटल कितना पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, टोटल आपका 8 पॉइंट जो है बिंदी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा साथियों, जहाँ पर आपको ये कूट भाषा में कुछ इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है। तो अगला जो है बिटवीन को आप क्या लिखेंगे यहाँ पर आपको बताना है। बिल्कुल, चलिए यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है इसको एक बार जानने का प्रयास करते हैं। तो अगर इसको साथियों अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर ए से ए में ए से ए आ गया, यानी कि यहाँ पर जो है कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए तो साथियों हम लोग का ए से क्या हो रहा, ए से आपका सी हो जा रहा। बिल्कुल सर, एन से आपका सी हो रहा। तो यहाँ पर आपको जो है कोई लॉजिक आपको लगते हुए नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको तो नज़र तो आ ही गया हो। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक्स से एच हो रहा, फिर आई आई अपना जगह में क्या है, आई अपना जगह में सेम टू सेम जगह में स्थित है। उसके बाद अगर देखा जाए तो अगला क्या है, ओ का एम हो जा रहा, फिर यू का क्या हो रहा, यू का यू हो रहा, ओ का ओ हो रहा। तो यहाँ पर आपको साथियों ये बड़ा ही लॉजिक जो है इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर हम लोग का वोवेल जो है, वोवेल में कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या हो जाएगा, वोवेल आपका सेम रहेगा। बिल्कुल सर, वोवेल आपका सेम रहेगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा आपका, कॉन्सोनेंट आपका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक, कॉन्सोनेंट आपका ऑपोजिट होगा। अब अगर साथियों हम लोग वोवेल को सेम रखते हैं और कॉन्सोनेंट को ऑपोजिट करते हैं तो क्या बनेगा, ये हम लोग देख लेते हैं। सर ए का ए बनेगा, एन का क्या बनेगा, एन 14 होता है, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। बिल्कुल, एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स आपका 24 होता है, 24 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 27, यानी कि सी हो जाएगा। बिल्कुल सर, आपका क्या हो जाएगा, आपका 24, हाँ 24, एक्स क्या होता है, एक्स आपका 24 होता है, तो इसका सी हो जाएगा। अब आई तो आपका सेम रहेगा, आई ए होगा, ओ आपका सेम रहेगा, ओ ई होगा, यू आपका सेम रहेगा। एस 19 होता है, तो 19 का जो है हम लोग का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 19 में कितना जोड़ेंगे तो आपका 27 हो जाना है। तो 19 में साथियों हम लोग अगर 8 जोड़ेंगे तो आपका 27 हो जाएगा, यानी कि एच। बिल्कुल, तो ये पैटर्न जो है यहाँ पर हम लोग का ये बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये पैटर्न तो हम लोग को ऊपर वाला से यहाँ पर मैच नहीं खा रहा, इससे मैच नहीं खा रहा, ये हम लोग का। तो मैच खाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो साथियों आपको क्या किया गया है, तो ए तो आपका ए है, तो यानी कि ए आपका ए है। उसके बाद सी आया है, तो यानी कि सी आया है। ठीक, अब सी आया है, उसके बाद अगला क्या है, एच आया है। बिल्कुल सर, एच आया। तो यानी कि अब जो है लेटर को, यानी कि हम लोग का जो लेटर होता है ABCD, वो लेटर को क्या कहा गया है, लेटर का साथियों यहाँ पर हम लोग का एक सीरीज में बैठा है, यानी कि आरोही क्रम में बैठाया गया है। कौन सा क्रम में बैठाया गया है, आरोही क्रम में। इसको जो है हम लोग का ये जो लेटर आए हैं इसको आरोही क्रम में आपको बैठाना है।
बिल्कुल। अब ए तो ए अपना जगह में है, उसके बाद सी आया, फिर एच आया, एच के बाद अगला हम लोग का कौन सा जो है यहाँ पर लेटर आएगा, तो अगला लेटर आ जाएगा साथियों आपका आई। क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। आई आ गया। आई के बाद अगला क्या हो जाएगा? आई के बाद आपका एम हो जाएगा। एम, एम हो गया। एम के बाद आपका ओ हो जाएगा और उसके बाद आपका यू हो जाएगा। ये जो है हम लोग का ये वाला चीज़ आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। यानी कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो भी वोवेल है वोवेल को अपना सेम टू सेम आपको लिख देना है, और कॉन्सोनेंट को क्या करना है, कॉन्सोनेंट को आपको अपोजिट लिख देना है। और उसके बाद वो जो लेटर आपको निकल के आएगा उसको व्यवस्थित करना है आरोही क्रम में। बिल्कुल, तब जाके हम लोग का जो आंसर है वो आपका निकल के आ जाएगा। चलिए, इस पैटर्न को हम लोग कहाँ पर लगाते हैं, तो यहाँ पर आपका बिटवीन में लगाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आइए अब बिटवीन को क्या करते हैं, बिटवीन को हम लोग करते हैं साथियों को, कॉन्सोनेंट को आपको क्या करना है, कॉन्सोनेंट को आपको ऑपोजिट लिखना है। यानी कि बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका वाई। वोवेल का आपका सेम टू सेम रहेगा, वोवेल का वोवेल। टी का क्या हो जाएगा, टी का आपका जी हो जाएगा। डब्लू का क्या हो जाएगा, डब्लू 23 और 4 27 होता है। ई सेम रहेगा, सेम रहेगा। अगला एन का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका साथियों, एम हो जाएगा। बिल्कुल। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको आरोही क्रम में हम लोग व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम में जब व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले हम लोग का कौन सा अक्षर आएगा, तो साथियों आपका अक्षर आएगा आपका डी आएगा। फिर उसके बाद ई आएगा। ई कितना ठो है आपका, 3 ठो है, तो ई आपका 3 ठो आ जाएगा। आ गया 3। अब अगला कौन सा लेटर आएगा, तो अगला लेटर आएगा साथियों आपका ई ट्रिपल, सॉरी डी ट्रिपल ई। फिर आएगा आपका जी, फिर आएगा आपका एम, फिर आ जाएगा आपका वाई। तो ये हम लोग का बनने वाला है। तो ये जो है आपका कौन सा ऑप्शन में आपको देखने को मिला, डी ट्रिपल जी, जी एम वाई। तो ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पर ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आप देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों, जहाँ पर आपको बताना है कि ये भिन्न कौन सा है। इन चारों में से आपको भिन्न पहचानना है कि चारों में से अलग कौन सा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इस प्रकार का जितने भी आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो तो उसमें आपको क्या करना होता है, तो अंतर आपको अगर देखते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ज़्यादा अंतर अगर देखने को नहीं मिल रहा है तो यानी कि हम लोग को क्या करना है, इसमें डिफरेंस चेक करना है कि कितना का यहाँ पर अंतर जो है देखा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर हम लोग का 55 और 62 में आपको कितना का अंतर देखने को मिल रहा है। 55 में साथियों यहाँ पर अगर 7 अगर हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, यानी कि 55 और 62 में आपको 7 का अंतर आपको देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको कितना का अंतर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर साथियों अगर हम लोग क्या करते हैं, 64 से अगर इसको घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर आपका 4 से, ठीक है, यहाँ पर 21 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, 9 कितना, 92 से 3 जाएगा तो आपका 9 हो जाएगा। बिल्कुल। अब यहाँ पर कितना का अंतर आपको देखने को मिलेगा सर, 62 से 71 में जाएंगे तो 8 और 1 9। बिल्कुल सर। अब यहाँ पर अंतर हम लोग का कितना कितना निकल के आया, तो यहाँ पर साथियों आपका अंतर जो है 7 21 9 9 का अंतर आपको, सॉरी, अंतर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे भैया यहाँ पर अलग कौन सा है, तो अलग के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो है ये एक भाज्य संख्या है, ये भी हम लोग का भाज्य संख्या है, ये भी आपका भाज्य संख्या है। जो कि 7 आपका क्या होता है, 7 आपका केवल आपका 7 से डिविजिबल होता है और एक का 1 से डिविजिबल होता है। यानी कि 7 एक क्या है, 7 एक आपका साथियों आपका अभाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है, तो 7 हम लोग का साथियों आपका अभाज्य संख्या है। तो इन चारों में से आपका अलग कौन हो गया, तो अलग हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 1, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है साथियों, जहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कितने वर्ग हैं। आइए ढूंढते हैं यहाँ पर कितने वर्ग हैं। तो वर्ग जब इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जो भी आपका डायग्राम आपको इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, तो काउंटिंग करने का एक सही और सटीक तरीका क्या अपनाने वाले हैं वो आपको नोट डाउन करते हुए चलेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग साथियों आपको नंबरिंग करते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये रहा आपका 4 हो गया। बिल्कुल 4 हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब ये बड़ा वाला आपका क्या हो जाएगा, एक पूरा मिला देंगे तो यहाँ से आपका 5 निकल के आ जाएगा। यानी कि इस डायग्राम से अंदर वाला से हम लोग का कितना निकल के आया, तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पर 5 निकल के आया। ठीक, अब उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग का कितने निकल के आएंगे, तो यहाँ पर भी साथ में आपका 5 निकल के आएंगे। तो यानी कि 5 और 5 हम लोग का टोटल कितना हो गया, 5 और 5 आपका 10 जो है अब यहाँ पर हम लोग का टोटल हो चुका है। अब कैसे हो जाएगा, अब अगला देख लेते हैं। 5 और 5 आपका 10 हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग का 1 हो जाएगा। यानी कि 11 अब हम लोग का यहाँ तक जो है हो चुका है। बिल्कुल सर, 11 आपका हो चुका है। यहाँ से 5, यहाँ से 5 और यहाँ से आपका 1 मिला के आपका 11 हो चुका है। अब क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर एक आपको देखने को मिलेगा, क्या हो जाएगा, ये साथियों आपका बड़ा वाला, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा और ये बड़ा वाला 1 हो जाएगा और ये बड़ा वाला आपका 1 हो जाएगा। अब ये टोटल सभी को अगर काउंटिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हम लोग का साथियों आपका टोटल 5 निकल कर आ रहा है। यानी कि 11 आपका पहले ही हो चुका है था, अब यहाँ पर 5 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, अब आपका 16 निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में 16 है, तो ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पर 16 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाना है। तो किस प्रकार से आपको काउंटिंग करना है ये तो आपने जान लिया है। चलिए तो आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों, जहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर डायरेक्शन से संबंधित हम लोग का प्रश्न है। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। आपसे क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने साइकिल से उत्तर की ओर चलना उत्तर की ओर चलता है, फिर क्या करता है, दाएं ओर मुड़ता है। चलिए उत्तर की ओर चलता है, उत्तर की ओर चला, अब फिर दाएं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। साइकिल उत्तर, क्या बोला जा रहा है कि उत्तर के चलता है, फिर दाएं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। 2 किलोमीटर चलता है। ठीक, तो चलिए अब उत्तर की ओर चलता है। अब हम लोग का यहाँ पर उत्तर की ओर तो चलता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग का पहले जो है बोला नहीं गया है कि उत्तर की ओर कितना चल रहा है, तो इसलिए हम लोग सीधा खाली डायरेक्शन सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन सिर्फ आपको उत्तर की ओर करते हैं पहले। बिल्कुल उत्तर की ओर करते हैं, उत्तर की ओर चलता है, फिर दायां मुड़ता है और 2 किलोमीटर आपका चलता है। उत्तर की ओर चलता है, दायां मुड़ता है और क्या करता है, दायां मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर क्या करता है, फिर आपका दायां मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। ठीक, उसने स्वयं को अपने शुरुआती बिंदु से ठीक 2 किलोमीटर पूर्व में पाया। क्या बोला जा रहा है सर, कि आपसे बोला जा रहा है कि अब जो है स्वयं, उसने स्वयं को शुरुआती बिंदु से 2 किलोमीटर शुरुआती बिंदु स्वयं को शुरुआती बिंदु से ठीक 2 किलोमीटर पूर्व में पाया। अब जो है शुरुआती बिंदु से यहाँ पर क्या पाया है, आपको ठीक 2 किलोमीटर पूर्व में पाया है। चलिए अब ये हम लोग का शुरुआती बिंदु है, यहाँ से ठीक पूर्व में 2 किलोमीटर पाया है। तो आपसे क्या बोला जाता है कि शुरू में उसने उत्तर की ओर कितनी दूरी तय की थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको जो है बताना क्या है कि उत्तर की ओर पहले हम लोग का कितना किलोमीटर चला था, ये आपको बताना है। तो शुरुआती बिंदु में हम लोग का, अब मान लेते हैं हम लोग क्या मानेंगे कि पहले आपका कितना चला था, पहले एकदम नीचे से चलना शुरू किया था। तो ये जो डायग्राम है हम लोग का, अब दूसरा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आइए देख लेते हैं। तो साथियों हम लोग का
कहीं ना कहीं यहाँ से चलना शुरू किया है। क्या बोला जा रहा है आपसे कि शुरुआती बिंदु से पूर्व की ओर 2 किलोमीटर दूरी में पाया। पूर्व से। अब लास्ट लाइन का हम लोग देख लेते हैं। उसने स्वयं को शुरुआती बिंदु से ठीक 2 किलोमीटर पूर्व में पाया। शुरुआती बिंदु से ठीक 2 किलोमीटर पूर्व में पाया, यहाँ पर पाया, बिल्कुल। अब क्या बोला जा रहा है आपसे, अब शुरू से पढ़ते हैं कि उत्तर की ओर चलता है, उत्तर की ओर चलता है, फिर आपका दायां मुड़ता है, दायां मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर 2 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद दायां मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। सर ये 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर हमने जो है यहाँ से चला दिया। अब स्वयं को शुरुआती बिंदु से ठीक 2 किलोमीटर पूर्व में पाया। स्वयं को क्या पाया, अब शुरुआती बिंदु हम लोग का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अब यहाँ से 2 किलोमीटर पूर्व में पाया। अब ये क्या है, अंतिम बिंदु, यानी कि लास्ट, यानी कि डेस्टिनेशन पॉइंट भी इसको कह सकते हैं, बिल्कुल। तो अब जो है शुरुआत हम लोग का यहाँ से क्या है, ये हम लोग का शुरुआती बिंदु है। शुरुआती बिंदु से अब जो ये चला है वो कितना चला है, अब जो लास्ट में आपका ये जो चला है इतना ही हम लोग का चला होगा, तब ये बराबर आपका ये हो रहा, बिल्कुल। तो यानी कि शुरुआत जो है आपका कितना किलोमीटर क्या है, तो आप बोलेंगे भैया कि यहाँ पर आपका 3 किलोमीटर जो है आपका शुरू में चला था उत्तर की ओर। बिल्कुल सही जवाब यहाँ से आप निकल के आ जा रहा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर आपसे क्या है, तो ये आपका कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। कथन में आपसे बोला जा रहा है कि सभी गुलाबी क्या है, काले हैं। आइए देखते हैं सभी गुलाबी क्या है, सभी गुलाबी क्या हैं, काले हैं, ठीक है, काले हैं। सभी काले भूरे हैं, सभी काले क्या है आपका, भूरे हैं। कुछ भूरे क्या है, सुनहरे हैं, कुछ भूरे क्या है आपका, सुनहरे हैं, ठीक है। चलिए अब निष्कर्ष को पढ़ते हैं। कुछ भूरे गुलाबी हैं, ये आपका भूरा है, बाहर वाला भूरा है, तो बाहर वाला यहाँ पर क्या कर रहा है आपका, गुलाबी को कवर कर रहा है, बिल्कुल। कुछ भूरे आपका गुलाबी है। सभी सुनहरे काले हैं, ये रहा आपका सुनहरे। सभी सुनहरे काले के अंदर जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर तो कोई भी कट नहीं कर रहा, तो दूसरा आपका निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ सुनहरे गुलाबी हैं, ये रहा आपका सुनहरे बाहर में है, और ये आपका गुलाबी, इस दोनों के बीच में कोई कंडीशन है, नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए साथियों आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर केवल 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब का निकल के आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि केवल एक जो निष्कर्ष है वो अनुसरण करता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन साथियों आपको स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर आपको इस सीरीज को कंप्लीट करना है। तो अगर कंप्लीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 से 7 हो रहा, फिर 7 से 26 हो रहा, फिर अगला आपका क्वेश्चन मार्क यहाँ पर 124 और यहाँ पर 215। तो लॉजिक यहाँ पर कौन सा लगने वाला है, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि साथियों आपको इस सीरीज को अगर देख रहे हैं बढ़िया से, तो यहाँ पर आपको एक अंदाज़ा निकल के आ जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 7, 26, तो 7 साथियों ये कहीं ना कहीं ये किसी का क्यूब और क्यूब के आमने सामने है। उसी प्रकार से यहाँ पर 26 भी आपका किसी का क्यूब और उसके आमने सामने वाला संख्या यहाँ पर। उसी प्रकार से 124 और 215 भी आपको क्या है, क्यूब के सामने वाला आपका संख्या जो है यहाँ पर नज़र में आ रहा है। तो आइए अगर देखते हैं यहाँ पर कौन सा क्यूब है, कौन सा संख्या का क्यूब है, और उसके बाद हम लोग का ये जो संख्या है आमने सामने नज़र आ रहा है। तो शुरू करते हैं साथियों हम लोग कहाँ से, तो शुरू करते हैं अगर हम लोग 1 से, तो 1 का क्यूब कितना होता है सर, 1 का क्यूब 1 होता है, उससे हम लोग का 0 बनाना है। तो 1 से 1 का क्यूब -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 0 निकल के आ जाएगा। पहला हम लोग का संख्या निकल के आ गया। अगला देख लेते हैं। अगला अगर साथियों हम लोग क्या करते हैं, 2 का क्यूब, उसी प्रकार से 2 का क्यूब 8 होता है, 8 - 1
7 हो जाएगा। बिल्कुल सर। अब उसी प्रकार से क्या करते हैं, 3 का क्यूब -1 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 27 -1 26 हो रहा। तो ये जो लॉजिक है आपका यहाँ पर लग रहा है। जैसे कि पहला आपका 1 का क्यूब -1 करे हैं तो 0 हो गया, 2 का क्यूब -1 कितना हो गया, 7 हो गया। अब 3 का क्यूब -1 26 निकल के आया। अब 1 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब हो गया। अब हम लोग के पास क्या हो जाएगा, अगला आपका 4 का क्यूब -1 करना है। बिल्कुल से 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 64 -1 कितना हो जाएगा, अब जो है आपका 63 निकल के आना चाहिए, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पर 63 आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला अगर 124 यहाँ पर जो है सीरीज को कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको अगर चेक करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 5 का क्यूब -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 125 -1 124। बिल्कुल सर, ये हम लोग का सीरीज जो है ये इस प्रकार से आपका आगे की ओर बढ़ रहा है। उसी प्रकार से 6 का क्यूब 216 -1 15 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों, जहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब को क्या निकल के देना है। तो यहाँ पर साथियों आपको आंसर जो है चुनना है। हाँ, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में यहाँ पर आपको LO का अंकल है ये आपको निकालना है। तो इस प्रकार का जितने भी आपको प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर आपको क्या करना होगा, तो वहाँ पर आपको छांटना बड़ा ही क्या है आपको दुविधा वाला काम है। यानी कि इसको अगर करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग एक तो ऊपर से चेक करते हुए चलेंगे या फिर आपको नीचे से चेक करते हुए हम लोग ऊपर की ओर आएंगे। तो और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होती है कि LO का अंकल है, तो यानी कि L क्या हो जाएगा, L का जेंडर जो है आपका मेल होना चाहिए, मेल। ठीक, L का जेंडर क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। तो अब L का जेंडर मेल कौन सा हम लोग का यहाँ पर आ रहा है, उसको हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि L आपका मेल है कि नहीं है। चलिए, अब ये तरीका होता है आपको इस प्रकार का प्रश्न जो है इसको हल करने का। तो आइए चेक करते हैं कि L आपका कौन सा जो है आपको जहाँ पर आपको मेल है। अगर L क्या है, L -M, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ यहाँ से हम लोग का निकल कर आएगा x y का, x -y का अर्थ क्या है, x y का भाई है, यानी कि x y का भाई है, यानी कि L M का भाई है। बिल्कुल सर, यहाँ से हम लोग का L का जेंडर क्लियर हो रहा है, तो यानी कि L आपका क्या है, मेल है। यहाँ से आपका एक जो है एक में मेल निकल कर आ रहा। अब भागा का अर्थ क्या है देख लेते हैं। तो भागा का अर्थ क्या है साथियों, यहाँ पर x भागा y का अर्थ आपका x y का पिता है, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग का मेल निकल के आ रहा। सॉरी यहाँ पर अच्छा यहाँ से आपको निकालना है ना, ये तो आपका L है ना, गुना में पता करना है। गुना कहाँ है, तो गुना हम लोग का कहाँ है, अब यहाँ है, यहाँ पर है गुना। गुना अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई का एक्स गुना वाई का अर्थ है एक्स वाई के बहन है, यानी कि एक्स वाई के बहन है, यानी कि साथियों एन जो है एल की बहन है। तो इससे आपका एल का जेंडर आपका क्लियर नहीं हो रहा। तो यानी कि साथियों आपका पहला ऑप्शन से हम लोग का एल जेंडर क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर प्लस यानी कि मेल है, यहाँ से आपका जेंडर क्लियर नहीं हो रहा। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो माइनस का तो क्या हो गया, माइनस से आपका जेंडर यहाँ पर क्या हो रहा है आपका साथियों आप बोलेंगे कि क्लियर हो रहा, मेल हो रहा। अब प्लस में अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस का अर्थ क्या है, माता है, यानी कि एक्स वाई का माता है। तो यहाँ पर भी हम लोग का जेंडर जो है यहाँ पर तो फीमेल ही हो जा रही। तो अब चेक हम लोग कौन सा में करने वाले हैं, तो चेक करने वाले हैं साथियों हम लोग का यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 को चेक करेंगे। 2 तो हम लोग का पहले ही क्या हो चुका है, अब आउट ऑफ हो चुका है, यहाँ से रेस से बाहर हो चुका है। अब क्या करने वाले हैं, इन दोनों का हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा में एल जो है ओ का अंकल है। आइए सर्वप्रथम हम लोग क्या करने वाले हैं, सर्वप्रथम हम लोग करने वाले हैं आपका ऑप्शन नंबर 1 को चेक। अब माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ जो है साथियों आपका एक्स वाई का भाई है, यानी कि एल जो है एम का भाई है, एल आपका एम का क्या है, भाई है। अगला क्या है, जोड़ का अर्थ क्या है, जोड़ का अर्थ आप
आइए देखते हैं। जोड़ का अर्थ है एक्स वाई की माता है, यानी कि एम एन की माता है, एम जो है एन की माता है, बिल्कुल सर माता है। भागा का अर्थ क्या है, आइए भागा का अर्थ है यहाँ पर एक्स वाई का पिता है, यानी कि एन ओ का पिता है, एन जो है ओ का पिता है, ठीक। एन सॉरी यहाँ पर पिता है तो एम होगा ना, एन जो है ओ का पिता है, हो गया सर। चलिए अब ओ एल का अंकल है क्या, ओ जो है एल का एल ओ का अंकल है क्या, देखते हैं। तो ये साथियों इसका पिता कौन है, एन। तो एन का पिता, तो यहाँ पर अगर एन का भाई होता है, एन का कोई भाई होता तब ना उसका क्या हो जाएगा, अंकल होता। तो एन का तो कोई भाई तो है ही नहीं, तो एन का क्या हो जाएगा, ये साथियों आपका क्या हो जाएगा, पिता का, ये क्या है पिता का माता है, और ये माता पिता का माता है, और ये पिता का क्या है, माता का भाई है। तो ये पिता का माता का भाई कभी अंकल होता है, नहीं होता सर। ऑप्शन नंबर 1 आपका उड़ गया है। तो अब हम लोग के पास बचा क्या है, अब 1 2 और आपका 4 जो है अब हट चुका है रेस से। अब हम लोग के पास बचा क्या है, हम लोग के पास वैसे अगर आपके पास अगर समय नहीं बचता है, 3 को आप एलिमिनेट करके हटा दिए हैं, तो आप जो है इसको नहीं बनाएंगे और डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, अब इसको डायरेक्ट 7x करके आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग का पास जो है समय है इसको करने का, क्या करते हैं, इसको तरीका भी हम लोग ढूंढते हैं। चलिए अब इसको हल करते हैं कि यहाँ पर साथियों आपका आंसर निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन से। आइए देखते हैं। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ साथियों आपका एक्स माइनस वाई का अर्थ है कि एक्स वाई का भाई है, यानी कि एल जो है एम का भाई है, एल साथियों आपका एम का भाई है, बिल्कुल सर। गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ हो जाएगा साथियों यहाँ पर आपका एक्स वाई की बहन है, यानी कि एम जो है एन की बहन है, एम एन की बहन है, एम साथियों आपका एम एन की बहन है, बिल्कुल सर। अगला भागा का अर्थ क्या है, भागा का अर्थ है यहाँ पर अगला हो जाएगा साथियों आपका कि एक्स वाई का पिता है, यानी कि एन जो है ओ का पिता है, एन ओ का क्या है, ये पिता हो जाएगा। पिता का क्या है, पिता का ये साथियों आपका बहन है, और ये आपका पिता का भाई है। तो पिता का भाई क्या हो जाएगा, पिता का भाई आपका अंकल हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंकल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा ऑप्शन में, हम लोग का ओ एल का अंकल निकल कर आ रहा, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर 3 में साथियों आपका ओ जो ओ का अंकल एल निकल के आ रहा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो साथियों क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और साथियों इस क्लास को आपने जो है कितने बेहतर तरीके से समझे, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और कितने प्रश्न आपने हल किए हैं उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का प्रयास कीजिए। तो साथियों क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो है आप दोस्तों भी इसको क्लास का आनंद और इस क्लास से कुछ सीख पाए। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।